अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो कंप्यूटर साइंस की बेसिक प्रिपरेशन है वो आप कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम 151 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला एमसीक्यूज आज की वीडियो का है, विंडो की और अगर आप एल को इकट्ठा दबाते हैं तो क्या होगा, लॉक हो जाता है आपका डेस्कटॉप। ठीक है, एल फॉर लॉक ठीक हो गया। और विंडो की और जमा डी अगर आप दबाते हैं, ये एडिशनल आपको बता रही हूँ, अगर आप डी दबाएंगे ना विंडो की के साथ तो लेट्स से अब मेरे सामने ये वाला पेज खुला हुआ है ना, अब मैं चाहती हूँ डेस्कटॉप पे जाऊँ, तो मैंने विंडो दबाई और डी दबाया। देखिए ये सारे सॉफ्ट प्रोग्राम जो है वो मिनिमाइज हो गए और आपके सामने डेस्कटॉप जो है वो ओपन हो गया। चलिए जी, ये एल दबाएंगे तो क्या होता है, लॉक हो जाता है आपका डेस्कटॉप। इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द मोशन पाथ इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या होता है कि एक मेथड है जिसके थ्रू आप आइटम को स्लाइड के अंदर मूव करवा सकते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली मोशन पाथ की किस पाथ पे, किस डायरेक्शन में, किस साइड पे मोशन होनी चाहिए आपकी स्लाइड में। द कीज ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड आर F1 F2 जो कि F12 तक होती है। इनको क्या बोलते हैं, इनको फंक्शन कीज बोलते हैं। ठीक हो गया। Which menus MS Word can be used to change the character size and typeface। कौन सा मेन्यू इस्तेमाल किया जाता है, तो फॉर्मेट का मेन्यू इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू आप करेक्टर के जो है वो साइज़ को चेंज कर सकते हैं और टाइप फेस को भी चेंज कर सकते हैं। बट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस पी, ये प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड के अंदर तो प्रिंट ओपन कर देता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ऐसा ही है। मैं आपको इसको डेमो बता देती हूँ। ये आपके पास सिंपल एक पेज है। क्लियर हो गई बात। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और दूसरी उंगली पी पे दबा, तो ये देखिए जी फ़ोन से आ गया ना प्रिंट का डायलॉग बॉक्स। इसके आगे आप प्रिंट कर सकते हैं और फर्दर ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सेम काम फाइल में जाके प्रिंट पर जाके तो भी यही चीज़ आती है। ठीक है, और डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और जब पी दबाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन का मतलब तो पेज की सिम्त। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। ये देखें जी, ये थोड़ा सा छोटा करते हैं तो आप क्या आपको समझ में आए। ये आपके सामने पेज पूरा नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबा लंबा पेज है। मैं लेआउट में जाऊँगी और यहाँ पे ओरिएंटेशन पे जाऊँगी। पोर्ट्रेट है ना, मैं इसको लैंडस्केप करूँगी तो चौड़ा हो जाएगा, यूँ यूँ ये इसकी जो है ना चौड़ाई की शेप में हो जाएगा। देखिए फ़र्क समझ में आया आपको। अगेन चेंज करती हूँ, ये देखिए लंबा हो गया और इस तरह से करेंगे तो ये चौड़ा हो जाएगा, इसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो ये दो ऑप्शन होते हैं बस, और इनका नाम क्या होता है, पेज की ओरिएंटेशन। MS Office provide the help in many ways. Which of these is one of them? हेल्प मेन्यू देती है, वट इज़ दिस देती है और ऑफिस की असिस्टेंट देती है। तो तीनों चीज़ें दे रही होती है तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। आगे है द बुक मार्क इज़ एन एटम और लोकेशन होती है डॉक्यूमेंट के अंदर दैट यू आइडेंटिफाई एज अ नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकम्प्लिश बाय यूजिंग बुक मार्क करके आपको क्या फ़ायदा होता है, आप क्विकली जंप कर लेते हो स्पेसिफिक लोकेशन पे डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, आपने सिंपल ये चीज़ ना ब्राउज़र में भी देखी हुई होगी कि सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इसको बुक मार्क करो और जब कभी भी आपको खोलना है तो पूरी उस वेबसाइट के URL पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे तो वो वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। ओके, नेक्स्ट MCQ जो हमने कवर करना है दैट इज़ 159। विच बार इज़ यूजुअली लोकेटेड। कौन सी ऐसी बार है जो आमतौर पर लोकेट करती है बिलो दैट टाइटल बार। जो ऊपर सिंपल यहाँ ये देख लें, ये टाइटल बार है। टाइटल बार के नीचे ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्राइंग, दिस इज़ बेसिकली द मेन्यू बार। ठीक है, तो टाइटल बार के नीचे यूजुअली कौन सी बार होती है, वो मेन्यू बार होती है। क्लियर हो गया, तो इसका राइट आंसर है मेन्यू बार। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ नॉट अवेलेबल इन टूल मेन्यू इन MS वर्ड। MS वर्ड में टूल मेन्यू में क्या चीज़ नहीं होती, ऑटो समराइज होती है, मैक्रोज होते हैं। मैक्रोज के हवाले से हमने एक एडिशनल MCQs क्या तैयार किया था कि मैक्रो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है MS वर्ड के अंदर, तो हमें याद है कि वो कौन सी लैंग्वेज थी, विजुअल बेसिक। ठीक है, और ऑटो करेक्ट भी अवेलेबल होता है। ऑटो टेक्स्ट का कोई ऑप्शन जो है वो टूल बार में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है 161 में उन्होंने पूछा है व्हाट शुड यू डू। आप क्या करेंगे इफ़ यू रिक्वायर पेस्टिंग द सेम फॉर्मेट इन मैनी प्लेसेस। सेम चीज़ को मल्टीपल जगह पे आपको
पेस्ट करना है तो डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर, उसको डबल क्लिक करें और देन गो ऑन पेस्टिंग इन मैनी प्लेसेस। और जब आप डबल क्लिक कर देंगे फॉर्मेट पेंटर को तो फिर आप मैनी प्लेसेस पे उसको फॉर्मेट जो है वो पेस्ट करते जाएँ तो वो चीज़ मल्टी पेस्टिंग हो जाएगी। Before moving forward, I download this PDF from testpoint.pk. If you need the same, you can go to the website and download. One of a good website, I recommend this website for preparing FPSC, PPSC and other job relevant tests. 162 में मेंशन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मेन्यू लाइन ब्रेक इन MS फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। अगर आप मैनुअली लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं MS वर्ड के अंदर, तो शिफ्ट और इंटर दबा देंगे तो लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शंस टू अप्लाई द फॉन्ट इफेक्ट। फॉन्ट इफेक्ट को अप्लाई करना है तो फॉन्ट वाली टैब में आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं फॉन्ट टैब के अंदर, ठीक है। आगे है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ Ctrl+P। तो ये क्या करता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देता है। ये ऑप्शन रिपीट हुआ है। Ctrl+Z से क्या होता है, लास्ट एक्शन जो है अनडू हो जाता है, लास्ट एक्शन अनडू हो जाता है जो लास्ट आपने एक्शन किया हुआ होता है। नेक्स्ट है Ctrl+डाउन एरो, अगर आप इकट्ठा दबा देंगे तो क्या होगा, कर्सर मूव हो जाता है 1 पैराग्राफ डाउन, एक पैराग्राफ नीचे कर्सर जो है वो चला जाता है। बिफोर क्रिएटिंग अ मास्टर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड यू मस्ट स्विच टू। आपको किस में, अगर आपको मास्टर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको नॉर्मल व्यू से चेंज करना होता है अपना व्यू आउटलाइन में, ठीक है। और व्यू कहाँ से शो होते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये आपका आ गया सिंपल रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। तो आपको व्यू में ये आपके डिफरेंट लेआउट्स शो हो रहे हैं, यहाँ व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके ये देखिए रीड मोड है, प्रिंट है, वेब है, और यहाँ पे आपको व्यूज़ जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं अपने। नेक्स्ट है विच इज़ एन ऑफिस फीचर दैट मेक इट ईजी टू एडिट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने एडिट करना है तो उसके लिए आप विजुअल एडिटिंग कितना चाहते हैं। विजुअल बेसिकली ऑडियो ये सॉरी इमेजेस एंड विजुअल इफेक्ट्स को कहते हैं, उसको उसके हवाले से अगर आपको एडिटिंग करनी है तो। लेटेस्ट MS विंडोज़ कौन सी है, तो ये पुराना जो है वो डॉक्यूमेंट है, इधर विंडो 10 मेंशन है, बट वी ऑल नो दैट कि विंडो 11 मार्केट में आ चुकी है। सो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ इज़ नाउ द विंडो 11। आगे है जी 170 पे विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन द ऑप्शन टू अप्लाई द फॉन्ट अफेक्ट्स। तो ये अगेन रिपीट हुआ है, तो फॉन्ट टैब के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। ये ऑप्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। आगे है द वर्ड फील्ड दैट मे कंसिस्ट ऑफ एन ऑप्शनल फील्ड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, उसको स्विच कहते हैं। एक ऐसी वर्ड की फील्ड जिसके अंदर एडिशनल फील्ड्स भी हो तो वो स्विच होती है। व्हेन वर्ड फ्लैग अ पॉसिबल स्पेलिंग or a grammar error, it also changes the mark on the spelling and grammar status icon to the red X। जी, जब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं, तो रेड जो है वो रेड जो है वो हाईलाइट होता है, नीचे लाइन शो हो जाती है। With which view you can see how text and the graphic will appear on the printed page in the Word document। तो प्रिंट लेआउट व्यू में हम ये चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्राफिक सोल्यूशन फॉर द वर्ड प्रोसेसर। तो क्लिप आर्ट जो है वो ग्राफिक सोल्यूशन है, वर्ड आर्ट नहीं। ये किसी एक वर्ड को डिफरेंट स्टाइलिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। ड्रॉप कैप ऑब्वियसली एक वर्ड पे आता है, तो डिफरेंट पूरा एक ग्राफिक सोल्यूशन जो है वो क्लिप आर्ट के थ्रू मिलता है। वर्ड आर्ट क्या होता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ जी। सिंपल यहाँ जस्ट अ सेकेंड इसको देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने ये वर्ड लिखा है पाकिस्तान, ठीक है। अब इसको मैं वर्ड आर्ट पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा मल्टीपल ऑप्शंस हैं, स्टाइल्स हैं, वेज हैं लिखने के। तो ये देखिए जी, ये पाकिस्तान जो है वो स्टाइल्ड फॉर्म में लिखा गया। अच्छा, अब इसने ऑटोमेटिकली इसको ड्रॉप कैप भी कर दिया। ड्रॉप कैप का क्या मतलब होता है, ये देखिए,
एक लफ्ज़ आया है और ये तमाम वर्ड्स जो हैं थोड़े थोड़े आगे होके शुरू हुए, इसी को ड्रॉप कैप भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो आपने वर्ड आर्ट भी समझ लिया, ड्रॉप कैप भी समझ लिया। तो ग्राफिक सोल्यूशन में हमने क्या लगाना है, क्लिप आर्ट। अपर केस ऑन चेंज द केस डायलॉग बॉक्स एंड ऑल केसेस एंड ऑल कैप्स ऑन द font dialog box. Both convert selected text in a capital letter. What is the difference between the two? ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या है, तो चेंज केस मेक्स कन्वर्जन परमानेंट बट ऑल कैप ऑन फॉन्ट कैन ऑलवेज बी रिवर्टेड। ठीक है, अगर आप इसके थ्रू करेंगे तो वो सारा एक्शन जो है वो रिवर्स हो सकता है, इसमें ऑल कैप से रिवर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप चेंज केस करते हैं ना तो वो परमानेंट कन्वर्जन होती है। तो ये इसका डिफरेंस है। 175 तक हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।